नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार की कुछ ऐसी सीक्रेट बातें जानने वाले हैं जिसने बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। सबसे पहले जो बिहार में अभी सबसे ज्यादा चल रहा है डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, जो आप सभी को सही तरीके से पता है। जो दिखता है वही बिकता है कि जादुओं को फोड़ो, ज्यादा फूटे वाला हो। अब आप इतिहास में झांक कर देखें तो बिहार के राजनीति में जातिवाद जैसे मुद्दा हमेशा से नहीं था, लेकिन जब से आरजेडी प्रमुख लालू यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हुए तब से निचली जातियों में उनके लिए खूब क्रेज देखने को मिला। और मिलता भी क्यों ना, जब उन्हें विकास के जगह पर इन सब लोगों को सम्मान दिलाने का जो वादा कर रहे थे। इस राजनीति का नतीजा यह हुआ कि डेवलपमेंट लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं रहा और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भी दम तोड़ दिया। बिहार में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया और जगह जगह पर दंगे होने लगे। यहाँ तक हालात तो ये हो गए थे कि रात के 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, क्योंकि रास्ते में रोककर बाइक या उनकी कार छीन ली जाती थी। गुंडागर्दी इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि चाहे मासूम जनता हो या आईएएस ऑफिसर, उनकी हत्या करने में क्रिमिनल को जरा भी खौफ नहीं होता था। और वहाँ सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम बन गया था। तो आप सोचिए, ऐसी माहौल में भला कोई बड़ी कंपनी बिहार में एंटर क्यों करेगी। बेरोजगारी का दर्द पढ़ा लिखा युवा ही समझ सकता है, जो अच्छी एजुकेशन और अच्छी नॉलेज होने के बाद भी दूसरे शहरों में अपने रोजगार जॉब के लिए पलायन करते हैं और दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी एक अच्छी सैलरी नहीं ले पाता है। हालांकि पहले से बिहार में थोड़ा बहुत हालात में सुधार हुआ है, लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है। बयानों और चुनाव प्रचारों में लंबी लंबी वादा करके जनता को हर बार बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आजकल ये नेता तो जनता के दिमाग पर इतना हावी हो चुके हैं कि बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए सवाल पूछना। और बिहार के पटना में छात्रों को धरना करने पर भी सरकार इन सब पर जनता के द्वारा दिया गया हुआ पावर का गलत इस्तेमाल करती है। आजकल तो बहुत ही ट्रेंड कर रहा है बिहार से मनीष कश्यप। मानते हैं थोड़ा बहुत गलतियां सबसे हो जाती है, आपसे भी हुई होगी, लेकिन आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि यह लड़का मनीष कश्यप, यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने बिहार के अंदर बिहार को जीवित किया है। मैं इस बात का कुछ सबूत भी दे देता हूँ। मनीष कश्यप ने बिहार में सबसे ज्यादा एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाया, इसने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाया, सरकारी एम्बुलेंस का मिसयूज बताया। मनीष ने ज्यादा आयकर विभाग पर सवाल उठाया, सरकार के गलत सिस्टम और बिहार के कोने कोने से किसी भी सच्चाई को बहुत सिंपल वे में सच्चाई आप सबों के बीच लाने का काम किया। हम लोग एजुकेटेड हैं, सही क्या है गलत क्या है हम लोग बाखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग 9वीं फेल थोड़े ही हैं। ओ सॉरी, एने से लग जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, इस वजह से यहाँ पर फैक्ट्री नहीं आती। लेकिन ऐसा होता तो हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों की हालात बिहार ही जैसा होता। तो असल मामला क्या है, क्यों कंपनियों को बिहार पसंद नहीं है? बिहार के इस हालात के पीछे कई मुख्य कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है जमीन की समस्या। जब भी कोई कंपनी जमीन खरीदने की कोशिश करती है तो यहाँ के प्रेशर से तंग आ जाती है और उन्हें दूसरे राज्यों में जाना अच्छा लगता है। बिहार की 80% जनसंख्या आज भी खेती पर डिपेंड है, लेकिन ये बड़े किसान नहीं हैं, बल्कि ये वो किसान हैं जिनके पास 1 या 2 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। जिस वजह से किसी कंपनी को ज्यादा जमीन खरीदनी होती, जैसे 20 बीघा, तो एक आदमी से नहीं 20 अलग अलग आदमियों से डील करना पड़ता है। इन लोगों के साथ ये भी समस्या रहती है कि ये लोग जमीन पर खेत ही नहीं बल्कि घर भी रखते हैं, जिससे सोचने पर मजबूर कर देता है कि जमीन बेचकर आखिर ये लोग रहेंगे तो रहेंगे कहाँ। अब एक और समस्या इसलिए भी है कि ये लोग अपनी मन से खेती भी नहीं कर रहे हैं, इन्हें तो कोई मुनाफा भी नहीं होता, बल्कि ये लोग खेती इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, और इंडस्ट्रीज यहाँ पर जमीन लेने आती है तो बात फंस जाती है। अब जहाँ इंडस्ट्रीज आएगी वहाँ पर आर्थिक विकास भी होगी। जैसे आप बेंगलुरु को देखें, ये देश का आईटी हब सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढना बहुत आसान है, जिस वजह से यहाँ पर कंपनियां आनी चाहती है। फिर यहाँ कंपनी से निकले लोग अपना खुद का बिजनेस और स्टार्टअप करते हैं, जिससे और भी लोग बेंगलुरु के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आप हरियाणा के गुड़गांव को भी देखें तो यहाँ भी कुछ इस तरह से हुआ कि सरकार ने अपना यहाँ पर
मारुति प्लांट लगाने के लिए इनवाइट किया, जिसके वजह से यहाँ पर काफी सारे स्किल्स लेबर यहाँ पर आए। इन लोगों की तलाश में भी कई और कंपनियां यहाँ आई। अब इतना जानने के बाद आइए बिहार में आते हैं, जहां सारे राज्य में कंपनी को सरकार खुद इनवाइट करती है और शुरुआत में उन्हें इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए सब्सिडी भी देती है, ताकि कंपनी को सरकार पर भरोसा रहे। वहीं बिहार सरकार कंपनी की नजर में इसका इमेज पहले से ही खराब रही है, जिसका एक कारण है यहाँ के इतिहास। बिहार की आखिरी 30 सालों में कई राइस और शुगर मिल बंद हो चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में 1960 तक बिहार भारत के 40% शुगर प्रोडक्शन करने वाला राज्य था। आज ये घटकर 2% हो चुका है। 90 के दशक में 200 राइस मिल्स, 15 शुगर मिल को बंद कर दिया गया था। इसमें ज्यादातर कंपनियों को इसलिए बंद होना पड़ा क्योंकि सरकार इन सब की कंट्रोल अपने हाथों में ले ली थी, जिसको चलाने में असफल रही। इसके अलावा इन कंपनियों को भी बिहार सरकार के नियत पर काफी शक है। अब बहुत हो चुका बॉस, अब बिहार को डेवलपमेंट चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें गिरेंगी, लेकिन आपको नहीं गिरना है। अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।